अकाउंट्स की अकाउंट होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रेगुलर रूटीन के अंदर हम अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे बढ़ाते चलेंगे। अकाउंट मेरे अनुसार अकाउंट्स पहले लिख फिर दे, भूल पड़ी कागज से ले, ये अकाउंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ पर्सनल अकाउंट। जी पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ब्रह्मांड में जो नेचुरल है, जो अपने आप बनी है। फटाफट से हम एक बार जान लेते हैं। पर्सनल अकाउंट वो होता है जिस लेन देन में किसी व्यक्ति, किसी कंपनी या किसी संबोधन की बात हो रही हो, तो वहां पर हमारा पर्सनल अकाउंट होता है उसको। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विजार्ड की क्लासेस के अंदर। मैं दीपक आपका एक और नए टॉपिक के साथ स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंट। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अकाउंटिंग क्या है। हमने अकाउंटिंग के दो मेथड सीखे थे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड उसके बाद हमने सीखा था मैनुअल अकाउंटिंग। फिर हमने उसकी ब्रीफ जानकारी जानी थी। लाइक अगर हम बात करें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है, मैनुअल अकाउंटिंग क्या है, वो सब हमने यहाँ पे कर लिया था। तो आज हम बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर, अकाउंट। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। अकाउंट्स की अकाउंट होता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रेगुलर रूटीन के अंदर हम अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे बढ़ाते चलेंगे। अकाउंट बेसिकली अगर हम बात करें व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या होता है। देखिए जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी के बारे में पता करते हैं कि उस चीज के बारे में व्हाट इज, वो क्या है, तो उस पे अगर हम 10 अलग अलग लोगों की राय ले तो 10 अलग अलग लोगों के 10 अलग अलग थॉट जो है ना उस पे हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम है कि जो अकाउंट है उसकी थियरी अलग अलग मिलेगी। हमने आप एक सिंपल सा थॉट लिया है, अकाउंट्स क्या है। अकाउंट एंड अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मीन्स लेन देन। अब बिजनेस है तो लेन देन होंगे ही, यानी कि बिजनेस के अंदर जितने भी लेन देन होंगे उन सभी के अंदर जो उनको रिकॉर्ड करने का जो माध्यम होगा, जो रिकॉर्डिंग की जाएगी, उसको रिकॉर्ड किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। रिलेटिंग टू अ पर्सन और अ आइटम, यानी कि बिजनेस में चाहे वो किसी व्यक्ति से संबंध रखता हो या किसी वस्तु, किसी सामान से संबंध रखता हो, वो हमारा अकाउंट्स कहलाता है। साधारण से शब्दों में अगर हम बात करें अकाउंट क्या है, अकाउंट होता है जी बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं उन सबको जब मेंटेन किया जाता है, लिखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, अकाउंट। यानी कि बोलते हैं ना भाई, जैसे मान लो हमने कहा जी एक अकाउंट, एक अकाउंट का मतलब एक के साथ जितने भी हमारे बिजनेस के लेन देन हुए, हमारे जो लेन देन हुए हैं उन सभी को हमें दे दीजिए, उसी को हम क्या बोलते हैं ना, अकाउंट। मेरे अनुसार अकाउंट्स पहले लिख फिर दे, भूल पड़ी कागज से ले, ये अकाउंट होता है। मीन्स अकाउंट का मतलब होता है जी रिकॉर्ड करना, यानी कि देने से पहले लिख लीजिए और जब आपको याद ना रहे, जब भी उसका अकाउंट सेटल करना हो, तब हमने उसमें से देख करके जो हमने लिखा था हम अपना अकाउंट सेटल कर सकते हैं, ये अकाउंट होता है। अब यहाँ पर बताया गया है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। जो हमारे अकाउंट है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब ये हम क्यों जान रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे हमें समझ में आएगा कि हमने ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों पढ़े। हालांकि जब आप वहां पे काम करोगे कंपनी के अंदर, मैं करूंगा आप करोगे, वहां पे हमें कुछ और ही मिलेगा, लेकिन उसको करने के लिए जरूरी है कि हमें इन चीजों की नॉलेज या जानकारी होना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो अब हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें पर्सनल अकाउंट। जो पहला, वैसे तो अगर हम बात करें 11th-12th के कॉमर्स बैकग्राउंड की बात करें तो जो अकाउंट है 2 प्रकार का होता है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल को 3 भागों में बांटा गया है, फिर इम्पर्सनल को 2 में, फिर उसको भी आगे डिवाइड करते करते आगे बढ़ाया गया है। तो जो अकाउंट है वो कुछ इसी तरह से हमारा जो वर्क करता रहता है। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, फिर हो गया रियल अकाउंट, फिर हो गया नॉमिनल अकाउंट। मतलब क्या है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। जब भी बिजनेस में काम करोगे, जब भी आप लेन देन संभालोगे, उनमें से वो 3 ही प्रकार के होंगे, या तो वो पर्सनल अकाउंट यानी कि खाता होगा, या किसी का रियल अकाउंट होगा, या फिर नॉमिनल अकाउंट होगा। अब ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल है क्या,
ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ पर्सनल अकाउंट। जी पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट्स विच belong to an individual, firm, institution or a company. These are called पर्सनल अकाउंट। मतलब देखिए बिजनेस में क्या होता है? लेन देन। अब लेन देन किस किस चीज का होगा? या तो कोई इंडिविजुअल फर्म यानी कि कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई फर्म होगा, या कोई इंस्टीट्यूशन होगा, या कोई कंपनी होगी, उसके साथ। यानी कि जब भी कोई लेन देन होगा और उसमें या तो कोई वो फर्म से रिलेट करता हो, या कोई वो कंपनी से रिलेट करता हो, या किसी व्यक्ति से रिलेट करता हो, तो उसको हमने किस अकाउंट में सेटल कर देना जी? पर्सनल अकाउंट में। अब उसकी पहचान क्या है? तो यहां पर हम बढ़ते हैं कि पर्सनल अकाउंट को जो है ना 3 भागों में यानी कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करें नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या होते हैं इस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नेचुरल पर्सनल अकाउंट के बारे में, थोड़ा सा हम अकाउंट्स बाहर आते हैं। नेचुरल का मतलब होता है ब्रह्मांड में जो नेचुरल है, जो अपने आप बनी है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल करें, जो ह्यूमन है यानी कि कोई व्यक्ति है, लाइक मी, मैं एक नेचुरल, ठीक है। तो जब भी किसी लेन देन में किसी व्यक्ति यानी कि लिविंग थिंग की बात हो रही हो, किसी व्यक्ति के नाम की बात हो रही हो, तो उसको हमने किस में डालना है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। जैसे हम बात करते हैं राम। अब राम क्या है? राम जी एक व्यक्ति का नाम है। अब व्यक्ति होने के कारण वो किस में चला जाएगा जी? नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो हमने मान लिया कि भाई ये जो राम है ये नेचुरल में आता है, और नेचुरल किसके अंदर आता है? पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो जो भी इस पर रूल लगेगा वो लगेगा पर्सनल अकाउंट का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, मतलब आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, यानी कि जिसको बनाया जाता है। अब किसको बनाया जाता है? कोई वस्तु हो सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है। अब लाइक हम बात करें एबीसी कंपनी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, एसबीआई है। तो ये क्या है? ये मैन मेड है। अब ये अपने आप तो बने नहीं है, तो किसी ने तो बनाया होगा ना। तो जब भी इनको बनाया जाता है जिसके थ्रू, यानी कि जब कोई नेचुरल कैंडिडेट या फिर नेचुरल पर्सनल अकाउंट जब कोई चीज प्रोड्यूस करता है, बनाता है, वो किस में चली जाती है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। और इसका लाइव एग्जांपल अगर हम बात करें कंपनी, कंपनियों के जितने भी नाम आते हैं वो आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कंपनी अपने आप नहीं बनती, उसको बनाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होता है, इसलिए वो किसके अंदर जाता है? पर्सनल अकाउंट के अंदर। क्लियर है? और पर्सनल का किस कैटेगरी में जाएगा जी? आर्टिफिशियल, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट हम थर्ड बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? जो किसी को संबोधित करता है, यानी कि रिलेट करता है। भाई लाइक मान लो एक व्यक्ति है, अब हम डायरेक्टली ये कहेंगे नहीं ये व्यक्ति खड़ा हो गया जा, तो हम उसको क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। भाई उसका नाम दे देंगे तो वो नाम से उठ जाएगा, लेकिन नाम नेचुरल में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको डिस्कस किया, लाइक अगर मैं बात करूं, मैंने अपने आप को खुद को संबोधित करना है, तो मैं ये तो कहूंगा नहीं कि भाई दीपक ये, दीपक वो। तो हम क्या करते हैं ना, हम किसी पर्टिकुलर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे हम बात करें मैं, जब हम अपने आप को संबोधित करने के लिए किसी का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जब किसी को संबोधित किया जाता है तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। लाइक हम बात करें कैपिटल। अब जो कैपिटल है ये किसको संबोधित करता है जी? ओनर को। अब ओनर का डायरेक्ट नाम हम फर्म में शो करवा नहीं सकते जी, ये ओनर का नाम है, तो इसलिए वहां पर हमारा जो अकाउंट यूज होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? तो आपको समझ में आया होगा जी पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसके टाइप के बारे में हमने पढ़ा। फटाफट से हम एक बार जान लेते हैं। पर्सनल अकाउंट वो होता है जी जिस लेन देन में किसी व्यक्ति, किसी कंपनी या किसी संबोधन की बात हो रही हो, तो वहां पर हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, लाइक कोई नाम हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कोई कंपनी, फर्म हो सकती है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी कि लाइक ओनर हो सकता है, तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, अगर आप यहाँ पर देखोगे जी, सोल्ड गुड्स टू हरी,
सोल्ड गुड्स टू हरि, एक ट्रांजेक्शन लिया हमने सामान बेचा हरि को सामान बेचा। अब हरि कौन है? हरि जी व्यक्ति है। अब व्यक्ति है तो हम कहाँ चलेंगे? पर्सनल के पास। पर्सनल कहेगा भाई मेरे पास 3 है, कौन से में डाल दे? जी नेचुरल में डाल दे। क्यों डाल दे? क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था कि जब भी किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है तो उसको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा व्हाट इज अ रियल अकाउंट। अब ये रियल अकाउंट क्या है? अब रियल होता है वास्तविक, पर्सनल था व्यक्तिगत, जो किसी व्यक्ति से संबंध रखता हो, और रियल अकाउंट हो गया जो किसी वस्तु से संबंध रखता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अकाउंट्स दैट आर रिलेटेड टू गुड्स और एसेट्स, यानी कि जो खाता किसी वस्तु या संपत्ति से संबंध रखता है, या यूं कह ले कि जब भी किसी लेन देन में किसी वस्तु या संपत्ति के लेन देन की बात हो रही हो, वहां पर हम अपना रियल अकाउंट का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। अब रियल अकाउंट को भी 2 भागों में बांटा गया है। जो हमारे रियल अकाउंट है वो कितने प्रकार के हैं जी? 2 प्रकार के। कौन कौन से जी? टेंजेबल रियल अकाउंट और इनटेंजेबल रियल अकाउंट। यानी कि देखिए कंपनी में जो एसेट्स और गुड्स है वो 2 प्रकार की होती है। एक वो जो जिनको देखा और छुआ जा सकता है, दोनों ही कारण, और दूसरा क्या होता है जो होती तो है जस्ट फील की जा सकती है, महसूस की जा सकती है, उनको हम बोलते हैं जी इनटेंजिबल रियल अकाउंट, जो हमें दिखती नहीं है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड। अब ये तो सारे के सारे हो गए हमारे टेंजिबल रियल अकाउंट के। यानी कि अब जब किसी लेन देन में इन सब का नाम आ जाएगा, आप वहां पर कौन सा रूल अप्लाई करो जी? रियल अकाउंट का रूल अप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है जी? इनटेंजिबल रियल अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता, हमें सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे कि गुडविल, रेपुटेशन, ट्रेडमार्क, साइन। तो वो क्या है हमारे इनटेंजिबल रियल अकाउंट। क्लियर है? हम चैरिटी में कोई दान दे रहे हैं तो वहां से क्या हो रही है जी? हमारी कंपनी की जो एक धार्मिकता हम प्रस्तुत करेगी, जब हम कितने सोशल हैं, हम सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम करें, तो वहां से हमारी गुडविल जनरेट होती है। एक और चीज, ये कोई वस्तु या सामान नहीं है कि ये खरीदी जा सकती है, कमाई जाती है। और जितना बेहतर अगर मैं अपनी गुडविल को इंक्रीज करूं, एक्सपेंड करूंगा, मेरा बिजनेस की जो ग्रोथ है वो उतनी ही होगी। इसलिए हमें टेंजेबल रियल अकाउंट के साथ में हमें किसकी जरूरत है? इंटेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे हम यहाँ पे टीएम, ट्रेडमार्क साइन हो गया, कॉपीराइट साइन हो गया, गुडविल होगी। तो इस प्रकार से हम क्या मान सकते हैं जी? हमारे इंटेंजिबल रियल अकाउंट है जो महसूस किए जा सकते हैं, छुए नहीं जा सकते, खरीदे नहीं जा सकते। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट की जरूरत पड़ती है हमें, एंड ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन करने के लिए नॉमिनल अकाउंट का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में फेब मार्च के अंदर जब हम हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते तो उसमें देखा जाता है कंपनी को कितना नुकसान और कितना मुनाफा हो। उसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी जी? हमारी इनकम कितनी हुई है, खर्चे कितने हुए, और वो हमें कहां से मिलते हैं जी? नॉमिनल अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन करने के लिए नॉमिनल अकाउंट होना जरूरी है। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, आगे जाके भी चर्चा करेंगे नॉमिनल क्या अकाउंट्स क्या होता है। Normally, nominal account are used to accumulate income and expenses data. In turn, this data can be used to prepare income statement or trading and profit and loss statement. जो हमारी पीएल एंड अकाउंट स्टेटमेंट बनती है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट स्टेटमेंट बनता है, तो उनको मेंटेन करने के लिए जिसकी जरूरत हमें होती है, जिस खाते की हमें आवश्यकता होती है, वो क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर सारे खर्चे आएंगे, सारी इनकम आएंगी, सारा प्रॉफिट जो हम लाभ हम कमाते हैं, गेन होता है, तो वो सारा का सारा इसके अंदर मेंटेन होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड ऑल टाइप ऑफ इनकम एंड लॉसेस। इन सभी के अंदर हमारा क्या होगा?
नॉमिनल अकाउंट होगा। इन्हीं के जरिए हम क्या करते हैं, अपनी जो अकाउंटिंग है वो मेंटेन करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये आज की हमारी एक छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है अकाउंट्स क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं। एंड डू यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज कॉन्टेक्ट computerwizard.com।